चलिए बढ़ेंगे आगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा के सांसदों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। वहीं हमारे संवाददाता ने किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स से खास बातचीत की। डेडलॉक चूंकि सरकार के साथ जो है किसानों का बन गया है। चूंकि आप सर किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं? पिछले 20 दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, बीच का रास्ता किसान नहीं चाहते कि संशोधन हो। किस तरीके से अब ये टूटता हुआ नजर आएगा? देखो, जो किसानों की मांग थी उस पे पूरा गौर फरमा के सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है उनको सम्मान देने के लिए। जहां तक ये तीनों कृषि कानून हैं, ये इतने कम्प्रीहेंसिव हैं कि ये किसान के भले के लिए हैं, ताकि किसान को अच्छा भाव मिले अपने प्रोड्यूस का। उसमें जो डेडलॉक बनाया है वो डेडलॉक के जैसे जांगड़ा साहब अभी कह रहे थे कि भाई सोए हुए आदमी को तो जगा लें, जागते हुए को कैसे जगाएं। तो उसमें रेजिस्टेंस या डेडलॉक पॉलिटिकल है और जानबूझ के है। जहाँ तक सवाल है फ्लेक्सिबिलिटी का सरकार की तरफ से, उन्होंने एमएसपी के रिटर्न एश्योरेंस यानी उसके लिए भी ऑफर किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाई मंडी के बाहर जो परचेज होगी, मंडी के अंदर भी मंडी के बाहर भी, उस पे भी रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाएगा और टैक्स भी लग जाएगा और मंडियां भी चालू रहेंगी, आड़ती भी रहेंगे। उसके बाद जो एसडीएम वाला मुद्दा था वो फाइनल अथॉरिटी ना करके ये भी मान रहे हैं कि जुडिशरी में भी इसकी अपील करने की या आगे जुडिशियल दरवाजे खटखटाने की भी इजाजत होगी। और भी बहुत से मुद्दे सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। अब उसके बावजूद भी ये तीनों कानूनों को निरस्त करने पे जो अड़े हुए हैं, वो इसमें वो कुछ एलिमेंट्स आगे, चाहे उनको वामपंथी कहो, कि वो उनका मकसद सॉल्यूशन नहीं है, उनका मकसद एजिटेशन। तो ये सर आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन जो है अब हाईजैक करने का काम जो है कहीं ना कहीं जो है अन्य पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सर विपक्ष भी ये कह रहा है कि चूंकि सरकार क्यों नहीं मान लेती है मांगे किसानों की, किसान कह रहे हैं लगातार कि जो है हम इस वापस करा के मानेंगे। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, किसान वहां दूसरी तरफ सर्दी में सर बैठे हुए हैं लगातार। तो क्यों सर, क्यों ये जो बीच का रास्ता है वो नहीं निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखो, मैं खुद किसान बैकग्राउंड से हूँ, किसान का बेटा हूँ, और मैंने मैट्रिकुलेशन पंजाब और हरियाणा जब इकट्ठे थे, पंजाब था तब की हुई है 66 में। यानी हमने पंजाबी भी पढ़ी है और अपने आप को पंजाबी बोला भी है कि हम पंजाब के रहने वाले हैं। हरियाणा तो एक 4 जिलों का एरिया था। तो मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि हठ छोड़ के जो प्रधानमंत्री ने रास्ता सुझाया है उस पे माने, अमल करें और देश हित में और समाज हित में और किसान हित में यही है और यही रास्ता है।